दोस्तों नमस्कार। आज एक केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हर साल प्रयागराज में माघ मेला होता है और 4 साल पे और 12 साल पे कुंभ और महाकुंभ इनका आयोजन होता है। तो माघ मेला हर साल होता है, बहुत भव्य होता है, बहुत दिव्य होता है। आप लोग अगर नहीं आए तो ज़रूर आइए। ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी यही होता है, बहुत ही दिव्य होता है। तो उसमें क्या है कि लोग जाके पूरा 1 महीने तक वहाँ पे अनुष्ठान करते हैं पूरा अपना, केवल एक टाइम खाना और जितना धार्मिक क्रियाएँ हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो उसको बोलते हैं कल्पवास। तो एक हमारे मित्र हैं, उनकी मौसी रेगुलर जाती हैं वहाँ पे, हर साल जाती हैं। तो जाने के पहले जो कुछ समस्याएं होती थोड़ी बहुत अपनी मेडिसिन वगैरह लेके जाती हैं। तो अभी मेरे मित्र की मौसी हैं, तो मेरी भी मौसी, मैं मौसी करके बोलता हूँ उनको। तो उनको क्या हुआ, मेले से फ़ोन आया कि भैया इनकी जो है हमें बहुत कपकपी लग रही है, बहुत दम काँप रहे हैं। हमने कब से? तो बताया 1 हफ्ते से करीब। और दवाई यहाँ लिया, जो डॉक्टर्स हैं कैंप के, आराम नहीं मिल रहा है मुझे। बिल्कुल एकदम अजीब सा, कोई काम नहीं कर पा रहे, पूरा गर पूरा शरीर कांप रहा है। अच्छा, ये कांपना एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल ट्रिमलिंग बोलते हैं इसको। 2 तरह की ट्रिमलिंग होती है। जो बाहर से हिलेगा वो तो दिखेगा, वो अलग बीमारी की श्रेणी में आती है। इनको इंटरनल मतलब कोई और तो कोई नहीं महसूस कर रहा, लेकिन इनको अंदर से बिल्कुल कपकपाहट लग रही लगातार, ये थी। तो दोस्तों मैंने इन्हीं उनके सुन के मैंने उनको ग्रेफाइटिस 30 किसी को भेजा था यहाँ पे, तो एक खुराक हमने बना के दे दिया और कहा बस दवा दे दो। तो देख के भी वो कहे कि बस 1 खुराक डॉक्टर साहब, और दवाई नहीं? हमने कहा बस यही बहुत है। तो और इनको दिया। फिर अभी देखिएगा खुद उनका रिव्यू। आज वो चल के आई हैं मिलने के लिए केवल, और बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ कि ग्रेफाइटिस हमने क्यों दिया? ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, सोरिक तो है ही है। क्योंकि मुझे मालूम है होम्योपैथ के पास जब कोई पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट करता है ना, जैसे हम लोग फैमिली फिजिशियन बन जाते हैं, तो उस इंडिविजुअल की, उस फैमिली की पूरी हमको कहानी मालूम होती कि उसको कौन सोरिक है, कौन सिफिलिटिक है, कौन साइकोटिक, कौन ट्यूबरकुलर मियाज्म है, कौन सिफोरा है। तो होम्योपैथी में मैंने बताया ना कि हम लोगों की जैसे आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है ना, ऐसे होम्योपैथी में भी 3 तरह के होते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। फिर डायथिसिस बहुत होती है और बड़े फिल्टर होते हैं। उन सब के निकाल के हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मालूम होती है क्या है। तो हम लोग अगर रेगुलर कोई ट्रीटमेंट करता है तो हमको मालूम होती है कि ये बंदा इस कैटेगरी का है, इस ग्रुप में। थोड़ी बहुत पूछताछ करके ही मेडिसिन दे सकते हैं आराम से। फिर फैट हैं, चिली बहुत हैं और कॉन्स्टिपेशन रेगुलर रहता है इनको। तो ये सब बिल्कुल ग्रेफाइटिस के लिए अनुकूल था, इसलिए मैंने केवल 1 डोज दिया। मुझे कॉन्फिडेंस था कि बस इसी में काम हो जाएगा। और मेडिसिन मिलने के बाद भी उन्होंने पूछा कि बस भैया इतना ही दिया, और दे देते कुछ ड्रॉप वगैरह पीने के लिए। मैंने कहा आप लो बस। फिर आप देखिए रिव्यू भी उनकी। हाँ मौसी, नमस्ते। आप ये बताओ कि मेले में, माघ मेले में क्या समस्या हुई थी आपको? नमस्कार। माँ, तो उसमें ना हाथ हाथ पैर बहुत कांप रहा था। अच्छा, कई दिन से काँप रहा था मौसी? करीब 10-15 दिन से हमारे कपकपी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो हमने डॉक्टर साहब से बताया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपको दवाई भेज रहे हैं, आप इसको ले लीजिएगा। अब और मौसी की कपकपी इतनी ज़्यादा थी, पूरा एकदम काँप रही थी भैया, कि हाथ में काबू नहीं है, शरीर काबू नहीं, पूरा एकदम। हाँ, और ले गए उसको। जैसे ही खाए 15-20 मिनट के बाद हमको एक खुराक दवाई में, एक केवल खुराक एक में खुराक दवाई हमने दिया था। और दोस्तों वहाँ के डॉक्टर को दिखाया भी, उन्होंने दवाई भी दिया, अंग्रेजी जो कैंप रहती है, आराम नहीं मिला। हफ्ता 10 दिन से मौसी परेशान थी, और 1 खुराक दवाई खाने हमने से हमारे ग्रेफाइटिस 30 दी थी, केवल 1 डोज, 4 गोली में बना के। और देखिए मौसी उसके बाद आज खुद चल के आई है यहाँ करीब 30 किलोमीटर दूर से मिलने के लिए हमसे। थैंक यू मौसी आप स्वस्थ रहो, अच्छे से ऐसे मुस्कुराते रहो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। थैंक यू।